प्रिय श्रोताओं, आप लोगों ने माता सबरी के बारे में भी सुना होगा। वो माता सबरी जो भगवान राम को जूठे बैर खिलाती हैं। क्या आप लोग उनके बारे में जानते हैं कि वे कितनी महान वैज्ञानिक थी? वे कौन थी? आइए आज उनके बारे में जान लेते हैं। माता सबरी एक बहुत बड़ी ऋषिका थी। वे माता सबरी महर्षि भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में अनुसंधान करती थी, अध्ययन करती थी। अनेक टेक्नोलॉजियों का उन्होंने निर्माण किया था। यहाँ तक कि जब भगवान श्री राम को लेकर महर्षि वशिष्ठ जी अपने प्रयोगशाला से लेकर महर्षि भरद्वाज जी के प्रयोगशाला में गए एक यंत्र बनाने के लिए। वे भगवान श्री राम को एक यंत्र दिखाना चाहते थे, इसीलिए वे महर्षि भरद्वाज जी के प्रयोगशाला में गए। तो वहाँ पर भी भगवान श्री राम माता सबरी से मिले थे। माता सबरी की आयु उस समय 150 साल थी, लेकिन भगवान श्री राम उस समय युवा थे। वैसे माता सबरी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी जो 150 सालों तक अनुसंधान कर रहा हो। आप उसके सामर्थ्य का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन भगवान श्री राम बहुत कम आयु में ही सब कुछ जान लिए थे। इसीलिए माता सबरी भी उनके ज्ञान विज्ञान के स्तर को देखकर आश्चर्यचकित थी। वे भी भगवान श्री राम को पुत्र मानती थी, उनसे प्रभावित थी, उनके ज्ञान विज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित थी। मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, हो सकता है कि ये सब बातें आपने कहीं नहीं सुनी होगी। माता सबरी, भगवान श्री राम और महर्षि भरद्वाज जी, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसे अंतरिक्ष विमान का निर्माण किया था, एक ऐसे अंतरिक्ष यान का निर्माण किया था जो 72 मंडलों में 72 लोक लोकांतरों की यात्रा करके वापस आता था और उस पर बैठकर माता सबरी यात्रा किया करती थी। सबसे पहले वे चंद्रमा पर जाती थी, चंद्रमा से मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति ग्रह, फिर जाके और भी स्वाति आदि नक्षत्र होते हैं ब्रह्मांड में, जगह जगह तारों के नाम, सप्तऋषि, सब कुछ घूमकर वे वापस आती थी। वे एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। माता सबरी ने महर्षि भरद्वाज जी के साथ मिलकर एक ऐसे टेक्नोलॉजी का, एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो समय में जाकर पीछे सभी घटनाओं को देख लेता था, इतिहास को देख लेता था। ये यंत्र, ये टेक्नोलॉजी महर्षि वशिष्ठ जी के भी आश्रम में थी, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो माता सबरी ने भी ऐसे यंत्रों का निर्माण किया था, अनेक अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान करती थी। वहीं महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम पर जब महर्षि वशिष्ठ जी उनके आश्रम को, उनके अनुसंधान केंद्र को दिखाने के लिए ले गए, तो वहां पर भगवान श्री राम ने महर्षि भरद्वाज जी के साथ मिलकर एक ऐसे टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था जो 10 योजन की भूमि का एक्सरे कर लेता था। यानी 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक भगवान श्री राम वहीं बैठे बैठे उस यंत्र से, उस टेक्नोलॉजी से सब कुछ देख लेते थे। ये यंत्र, ये टेक्नोलॉजी महर्षि विश्वामित्र जी के भी पास थी। उनके भी एक बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र था। महर्षि भगवान विश्वामित्र बचपन से ही बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े ऋषि थे, महर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे। वे इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं अस्त्र शस्त्रों पर, टेक्नोलॉजियों पर अनुसंधान करते रहते थे। एक बहुत बड़े योगेश्वर थे, आध्यात्मिक पुरुष थे। तो बात हो रही थी माता सबरी की। माता सबरी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। उन्होंने एक ऐसे भी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था जो रक्त की एक बूंद से, खून की एक बूंद से उस मनुष्य का चित्र बना देता था। जब माता सबरी 150 साल की हो गई, अनुसंधान के पश्चात उन्होंने अपना जो अंतरिक्ष यान था या फिर जो भी टेक्नोलॉजी थी, अस्त्र शस्त्र था, वो महर्षि भरद्वाज जी से लेकर महर्षि मतंग जी के आश्रम में चली गई। वहाँ पर वे भगवान श्री राम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि बाद में उन्हें भी पता चल चुका था कि भगवान श्री राम को राज्य से निकाल दिया गया है और वे इस समय राक्षसों को अपना शिकार बना रहे हैं। अभी तक आप लोग यही जानते होंगे कि माता सबरी ने भगवान श्री राम को जूठे बैर खिलाए थे, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं उस समय जब माता सबरी से भगवान श्री राम मिले थे, खरदूषण आदि के वध के पश्चात जब भगवान श्री राम माता सबरी से मिले थे, तो उन्होंने एक अंतरिक्ष यान को भगवान श्री राम को दिया था। इसके बाद उन्होंने कुछ अस्त्र शस्त्रों को दिया था जो महर्षि भरद्वाज जी ने दिया था। इसके बाद माता सबरी ने एक टेक्नोलॉजी को भी दिया था जो रक्त की बूंदों से मनुष्यों की पहचान कर लेता था, वो भी भगवान श्री राम को उन्होंने दे दिया था। तो ये था माता सबरी का स्वरूप। माता सबरी यहाँ से अंतरिक्ष में उड़ती थी अपने यान के द्वारा, तब जाके वे चंद्रमा तक की यात्रा करती थी। उसके बाद वे मंगल ग्रह पर जाती थी, तब जाके बृहस्पति मंडल तक जाती थी। ऐसे ही माता सबरी इस अंतरिक्ष में, इस पूरे गैलेक्सी में 72 मंडलों का, 72 ग्रहों का यात्रा करके फिर वापस आ जाती थी। उनकी आयु लगभग 150 वर्ष थी जब भगवान श्री राम से वे मिली थी, और उनसे मिलने के बाद, उन्हें सब कुछ देने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वे एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, अनुसंधानवेत्ता थी। वे भगवान श्री राम का भक्त नहीं थी। इतना अवश्य है कि भगवान श्री राम एक महान वैज्ञानिक थे। श्री राम की वैज्ञानिकता से वे बहुत प्रभावित थी, उन्हें अपना पुत्र मानती थी। तो ये थी माता सबरी की वास्तविकता।